हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके 10 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 ख़त्म हो चुका है और हम आपके लिए लाए हैं जीके के जो 25 प्रश्न आते हैं उसमें से जितने प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। इससे पहले हमने आज के पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उसे ज़रूर देखें। हाँ, और तीसरे शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन बचे होंगे आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके जो पेपर में आए थे आपके द्वारा जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे हमने नोट किया है। हाँ, और पहले दूसरे और इस शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन छूटा रहेगा लगभग कुछ देर में वो भी क्वेश्चन का एनालिसिस हम मिक्सअप वीडियो बना करके आपको कराएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। और आइए देखते हैं तीसरे शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। यानी आपका 1913 ईस्वी में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का आपको नाम बताना था। तो जो 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक थे वो आपके कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। यानी जो आपका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि दूसरा क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो गणतंत्र की अवधारणा शब्द है यानी गणतंत्र जो शब्द है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया है। तो आपका जो सही उत्तर होगा फ्रांस होगा। यानी भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो आपका फ्रांस से लिया गया है। अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन था कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी जो है आपकी अमेजन नदी है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अमेजन नदी दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगर भारत का सबसे चौड़ी नदी पूछता तो ब्रह्मपुत्र नदी होती। यानी कि दुनिया का लेकिन पूछा था आपसे, तो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन पूछा था झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन के क्या कारण हैं। यानी कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो अत्यधिक भूस्खलन होते हैं उसके कारण क्या हैं, इसको आपको बताना था। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो आपके अधिक भूस्खलन होते हैं उनका कारण है खनन गतिविधियाँ। यानी जो खनन की गतिविधियाँ होती है खनन के, उसके कारण जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में भूस्खलन की स्थिति ज़्यादा बनती है। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा खनन गतिविधियाँ होगा। अगला यानी कि पांचवा क्वेश्चन है एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है। यानी आपका जो एमजी संगीत एक पुरस्कार है वो किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका एमजी संगीत पुरस्कार है वो किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो कर्नाटक के। यानी जो आपकी सही उत्तर होगा वो कर्नाटक होगा। तो एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो कर्नाटक होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कर्नाटक दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहेंगे इस शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन बचे होंगे उन्हें आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि अभी कुछ देर बाद हम एक मिक्सअप वीडियो बनाएंगे यानी तीनों शिफ्टों का। तो उसमें जो भी क्वेश्चन इस शिफ्ट के अभी बचे हैं क्योंकि पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं तो आप लोग उसे भी भेजिएगा, ताकि हम तीनों शिफ्टों का जब मिक्सअप वीडियो बनाएं तो जो आपके 75 प्रश्न जीके के तीनों शिफ्टों के थे उनका एनालिसिस हम आपको करा पाएँ। हाँ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि आपका एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। अब आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। यानी कि आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय जो खेल विश्वविद्यालय है वो आपका कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में। यानी जो आपका सही उत्तर होगा मणिपुर होगा। आपका नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन था हमारा पिछले 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम रही है। यानी जो आपके पिछले 15 वर्षों में यानी कि 2009 से आपके जो सबसे कम बेरोजगारी दर है वो किस राज्य में सबसे कम रही है, तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो छत्तीसगढ़ होगा। यानी पिछले 15 वर्षों में बेरोजगारी दर मेंटेन करने में सबसे कमी लाई है छत्तीसगढ़ ने। यानी सबसे कम बेरोजगारी दर पिछले 15 वर्षों में आपका छत्तीसगढ़ रहा है। यानी इसका जो आपके ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन ये आपसे पूछ लिया था, साइंस से संबंधित ये क्वेश्चन था आपका कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपके किसी ऑप्शन में ऑक्सीकरण व अपचयन दिया रहा होगा। इसका पूरा डेफिनेशन आपको बता देते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण वह अपचयन एक साथ हो रही हो। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा तो वो आपका सही है। और आपका इसका पूरा डेफिनेशन हो जाएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ हो रही हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में छोटे में दिया रहा होगा ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ, तो ये आपका जो सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण व अपचयन। अगला यानी कि नवा क्वेश्चन है भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी। यानी भारतीय जो हॉकी महासंघ की स्थापना है वो आपसे पूछा था।
तो जो भारतीय हॉकी महासंघ है उसकी स्थापना 1925 में हुई थी, यानी जो आपका सही उत्तर होगा भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना वो 1925 में हुई थी, यानी आपका जो इस बी ऑप्शन में 1925 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 10वां क्वेश्चन पूछा था, संगकेन पर्व जो अरुणाचल प्रदेश में किन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यानी संगकेन पर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपका संगकेन पर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में खामटीस जनजाति होती है उसके द्वारा मनाया जाता है, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वो खामटीस जनजाति होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में खामटीस जनजाति दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी इस आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि इस शिफ्ट का हमें जो अंतिम यानी कि 12 क्वेश्चन मिले थे चंद्रगुप्त से संबंधित क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो है कंफर्म नहीं हो पाया था। शायद ऐसे पूछा था कि चंद्रगुप्त का विवाह किस राजा की बेटी से हुआ था, यानी किस वंश के राजा की बेटी से हुआ था। तो जो आपका चंद्रगुप्त का विवाह है वो सेल्यूकस निकेटर से हुआ था, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा सेल्यूकस निकेटर होगा। हाँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस शिफ्ट के जितने क्वेश्चन बचे हैं उन्हें कमेंट में ज़रूर भेजें, ताकि हम लगभग कुछ देर बाद जो मिक्सर वीडियो पहले दूसरे और तीसरे शिफ्ट का बनाएं तो आप लोगों को 75 क्वेश्चन मिल सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा।